हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.4 को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 7.4 में ही 1 से लेकर के ना ये फ्रेंड्स 5 तक के प्रश्न को सॉल्व करा दिए थे। देखिएगा, ये सभी प्रश्न फ्रेंड्स यहाँ पर कल के वीडियो में सॉल्व करा दिए थे। 5 नंबर भी फ्रेंड्स यहाँ पर सॉल्व हो गया था। आज हम यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देख लें कितना प्रश्न है। अच्छा, ये फ्रेंड्स इसमें ना ज़्यादा प्रश्न नहीं है। 7.4 में टोटल 10 ही प्रश्न है। तो 6 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक के फ्रेंड्स इन सभी प्रश्न को अभी हम सॉल्व कराएंगे, है ना। कल अगर आपने प्रश्न को बनाए होंगे होमवर्क में जो दिए थे तो अच्छी बात है। नहीं बनाए फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पर मिला लीजिएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं 6ठा नंबर में क्या बोला गया है। बोला गया है ना कि निम्नलिखित भिन्न को 3 अलग अलग संख्याएं निरूपित करती है। इन्हें सरलतम रूप में बदल करके उन 3 तुल्यों को समान रूप में लिखना है। कहने का मतलब है ना कि सबसे पहले इसको फ्रेंड्स यहाँ पर काट करके छोटा कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर तुल्य भिन्न में लिखना है। कैसे, तो चलिए कॉपी पर समझेंगे। देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 6ठा नंबर के प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। 6ठा का पहला है 2/12, है ना। बी में है 3/15। तो जानते हैं इसको पहले आपको काट कर लिखना होगा। इससे 2/12 है ना, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 1/6 आ गया है, ठीक है। 3 एकम 3, 3 5 15, इस प्रकार से आपको सरल करके लिखते जाना है, ठीक है। चलिए सी में देखिए 8/50। इसी प्रकार से फ्रेंड्स डी में देखेंगे तो 16/100 आ गया ना। तो देखिए इसको फ्रेंड्स यहाँ पर काट लेते हैं। 2 चौ 8, 2 से 25 बार में 50 कटेगा ना। ये फ्रेंड्स 4 के पहाड़ा में 4 चौ 16, 4 के पहाड़ा में 4 से 25 बार में 100। अब आप ये मत सोचेगा कि हम इतना जल्दी जल्दी कैसे काट लिए, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स आप भी काट सकते हैं, आपको यहाँ पर भी भाषा का नियम पता होना चाहिए। जब आप देख कर ही बता दीजिएगा ना कि किस पहाड़ा से कटेगा, है ना। हमने फ्रेंड्स अलग से विभाषा का नियम का भी वीडियो बनाया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ शॉर्ट ट्रिक्स के नाम से फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे हमने ट्रिक बताए हुए हैं। तो आप एक बार जरूर से देखिएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स डी नंबर तक हल हो गया ना। अब यहाँ पर हम ई नंबर को लिख लेते हैं 10/60। एफ नंबर को लिख लेंगे 15/75। जी नंबर देखिएगा 12/60। एच नंबर है फ्रेंड्स 16/96, है ना। अब फ्रेंड्स इसको हम काट लेंगे। देखिए 0 से 0 कटेगा तो क्या बचेगा, 1/6। 15 एकम 15, 15 × 5 = 75। 12 एकम 12, 12 × 5 = 60। 16 एकम 16, 16 × 6 = 96। अच्छा, पहले आपको पहाड़ा याद है कि नहीं जो बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ना यहाँ पर पहाड़ा भी नहीं याद है। तो पहाड़ा याद कीजिएगा तभी ना फ्रेंड्स बनेगा। बताइए, अगर हमें 16 का पहाड़ा नहीं याद रहता तो 2 2 से काटते हैं, फिर 3 3 से काटते हैं, तो इस प्रकार से बिहान हो जाएगा कि नहीं। इसलिए ना पहाड़ा कम से कम ना 20 तक के जरूर याद रखिएगा हमारे कहने से, ठीक है। चलिए, वैसे फ्रेंड्स हमने पहाड़ा का भी तरीका बताया है, लेकिन कोई भी तरीका रहे अगर आपको याद रहेगा तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए जी एच आई ना, आई के पास चलते हैं। आई में देखिए 12/75 है। जे में चलिए 12/72। के में चलिए 3/18। एल में चलिए 4/25, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर काट लीजिए। अच्छा, 12/75 फ्रेंड्स किससे कटेगा। अच्छा हाँ, ये फ्रेंड्स 3 के पहाड़ा में ना 12/75 हमारा आ जाता है, ठीक है। 3 × 4 = 12, और 3 से ना 25 × 3 = 75। 12/72 है ना, तो देखिए 12 एकम 12, 12 × 6 = 72। 3 एकम 3, 3 × 6 = 18 आता है ना। बस फ्रेंड्स अब यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स इतना काट लिया ना। अब इतना काटने के बाद देखिए जो प्रश्न में बोला गया था ना, अब यहाँ पर बनेगा। पहले तो बोला गया था कि सभी को काट लेना, काट लिया ना। बोला गया कि 3 अलग अलग संख्या निरूपित करती है, अभी देख लेंगे। सरल कर लिए हैं, जो निरूपित करते हैं ना अलग अलग, उसको लिखना है। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स 1/6 है ना, 1/6 है ना। यहाँ पर देखेंगे ये भी फ्रेंड्स यहाँ पर ना 1/6 है। ये सभी यहाँ पर 1/6 है, 1/6 है, 1/6 है। अब हम क्या करेंगे ना, 1/6 वाली सारी संख्याओं को फ्रेंड्स हम एक साइड लिख देंगे। बताइए क्या लिख सकते हैं कि नहीं। तो 1/6 किस में था, ए नंबर में ना। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स ए नंबर दे करके लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर दे दीजिए पहला नंबर। बोला गया है ना कि 3 अलग अलग संख्या निरूपित कर रही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि पहला जो निरूपित कर रही है उसमें हम लिख देते हैं पहला नंबर। देखिए क्या निरूपित कर रही है, जो लिखिए 2/12। ये 2/12 लिख देते हैं, कोमा दे दीजिए। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर 10/60 था, 10/60 कोमा दे दीजिए। फिर क्या है 16/96, ठीक है, कोमा दे दीजिए। फिर है 12/72, कोमा दे दीजिए। फिर है 3/18। ये फ्रेंड्स पहली संख्या है कि जिसको यहाँ पर हल कीजिएगा ना,
तो सभी में हमें 1/6 ही प्राप्त होगा। आप कहेंगे ठीक है। तो इस प्रकार से तो बोला गया है कि 3 संख्या निरूपित किया गया है ना। तो पहला संख्या ये, तो दूसरा संख्या फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो देखिए। तो दूसरा संख्या यहाँ पर क्या ले लेंगे, 4/25, या फिर क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारी संख्या है, जैसे कि यहाँ पर 1/5 भी है, तो 1/5 ही ले लीजिए। ये 1/5, दूसरा 1/5, तीसरा 1/5। ये फ्रेंड्स क्या 3 के अलावा और भी कोई संख्या यहाँ पर नजर आ रही है? हम्म। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी संख्या नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो बस यहाँ पर 2 नंबर दे देते हैं। 2 संख्या बोला गया था निरूपित करने के लिए, पहला। दूसरा में क्या क्या निरूपित होगी, जो देखिए 3/15। फिर उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाएगा 15/75, आ जाएगा ना। चलिए, फिर उसके बाद में 12, अच्छा ये तो हो गया। इससे 2 ही संख्या था, 3 संख्या हमारे थे, ठीक। हाँ, ये 12/60। ये फ्रेंड्स 12/60 हमारा आंसर आ जाएगा। यही 3 संख्या। अच्छा, यहाँ पर लिख दीजिए। ये क्या निरूपित कर रही थी, 1/5 को, है ना। 3 अलग अलग संख्याएं थी, तो 2 संख्या हो गया। एक फ्रेंड्स यहाँ पर तीसरी संख्या और बची होगी, है ना। चलिए, तीसरी संख्या क्या बची होगी, जो यहाँ पर देखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए, 4/25, 4/25, 4/25, यही ना है, लिख दीजिए। किस में आ रहा है, 8/50। फिर उसके बाद फ्रेंड्स 16/100। अच्छा, ये फ्रेंड्स लास्ट में ना 4/25 ऐसे ही रह जाएगा, किसी से कटता ही नहीं। तो जस्ट हम इसको 4/25 का 4/25 ही रहने देंगे। पर ये वाला देख लीजिए, 12/75 फ्रेंड्स यहाँ पर एक बच गया था, है ना। ये दिख रहा है ना 12/75। तो इसको लिख लेते हैं 12/75 और जस्ट 4/25, है ना। ये फ्रेंड्स सभी किसको निरूपित कर रही है, तो 4/25 को। यही फ्रेंड्स अलग अलग 3 संख्या है, यही 3 संख्या देखिए काट करके पूरा आंसर आ गया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स के सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, है ना। हमने फ्रेंड्स आपको बताने के लिए कितना भी समय लग जाए वो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। समय लगे तो लगे, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो समझिए कि हमारा यहाँ पर समय जो लगा है वो हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स सार्थक हो गया। लेकिन अगर आप समझिएगा ही नहीं तो हमारा समय समझिए बर्बाद चल गया। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि छठा नंबर बहुत ही आसान तरीके से आप समझे होंगे। नहीं समझे हैं, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, है ना। चलिए, 7वां बोला गया है ना कि निम्नलिखित का उत्तर देना है और दर्शाइए कि आपने इसे कैसे हल किया है। देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको डायरेक्ट नहीं बनाना इस बार, है ना, क्योंकि दर्शाना भी है। तो 7वां का ये 5/9 क्या 4/5 के बराबर है कि नहीं, वो यहाँ पर चेक कर लेंगे भी। क्या 9/16 5/9 के बराबर है कि नहीं, वो भी हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले हम कैसे करके चेक करेंगे, वहाँ पर दर्शाने के लिए बोला गया है, तो देखिए कैसे बनाएंगे। लिखेंगे ना कि हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, बराबर रहता है ना बीच में, तो तिरछा गुना। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25, और 9 में 4 से गुना करेंगे तो 36। तो बड़ा कौन है, तो फ्रेंड्स 36 बड़ा है ना। लेकिन बोला गया था बराबर है कि नहीं, जो ना, तो लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है। यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81, 16 में 5 से गुना करेंगे तो 80, तो बराबर है नहीं, तो इज नॉट इक्वल टू। बस इस प्रकार से आपको दर्शा देना है। सी देखिए, 4/5 16/20। डी देखिए, 1/15 4/30। गुना कर दीजिए ना इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 20/84 16/85 क्या बराबर है, तो हाँ लिख देंगे बराबर है। 30 से कम 30, 15×4 = 60। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो बराबर है, तो नहीं, तो लिख देंगे बराबर नहीं है। तो बराबर है कौन, तो सिर्फ एक है, सी नंबर, ठीक है ना। चलिए 8वां पर चलते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, ये रहा 8वां नंबर प्रश्न, है ना। 8वां नंबर में देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है ना कि इला 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक है ना 25 पृष्ठ पढ़ लेती है। बिल्कुल सही है। तो ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, तो किसने कम पढ़ा, देखिएगा। सबसे पहले इला के बारे में बोला गया, तो लिखेंगे इला 25 पुस्तक पढ़ ली ना, तो ऊपर 25 कितना में से, 100 में से, पहले बटा लिख देंगे 100, कोई दिक्कत नहीं है। ललिता देखिए 1/2 भाग पढ़िए, पढ़िए ना। अब फ्रेंड्स क्या है, ऊपर वाला देखिए कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौ 100। देखिए 4 पेज में से 1 पेज पढ़िए, और ललिता ना 2 पेज में से ही 1 पेज पढ़ लिए। यानी कि फ्रेंड्स ललिता है जो कि यहाँ पर ज्यादा पढ़ी है, मतलब कि 2 पेज में से 1 पेज पढ़ लिया, आधा आधी। तो 4 पेज में से अगर ये 2 पेज पढ़ती तो दोनों बराबर रहती, लेकिन ये 1 ही पेज पढ़ी, यानी 3 पेज कम पढ़िए, पढ़िए ना। तो बोला गया किसने कम पढ़ी, तो कौन कम पढ़ी है फ्रेंड्स, इला ने ना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इला ने कम पढ़ी,
है ना, लड़की होगी तब पढ़ी, लड़का होगा तब पढ़ा, बात खत्म। 8वां कंप्लीट। 9वां देखिए, बोला गया है कि रफीक ने 1 घंटे के 3/6 भाग में 3/6 भाग तक व्यायाम किया, जबकि रोहित ने 1 घंटे का 3/4 भाग तक व्यायाम किया। तो लंबे समय तक कौन व्यायाम किया? बस इतना सिंपल, ये तो अभी जस्ट पूरा करके आए हैं। यहाँ लिखिए रफीक 3/6, और ये फ्रेंड्स इधर रोहित ना था, लिख लीजिए यहाँ पर रोहित कितना, 3/4। अच्छा बताइए इसको कैसे बनाते थे? ये फ्रेंड्स अभी भूला गए हैं? अभी बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना इस प्रकार से। आप कहेंगे बिल्कुल, तो 4 में 3 से गुणा कर दिए तो 4 तिया 12, 6 में 3 से गुणा कर दीजिए तो 6 तिया के 18 आ गया ना। तो बड़ा कौन है? इधर वाला बड़ा आ गया। तो यही ना बोला गया था कि, ये फ्रेंड्स प्रश्न को देख लीजिए, किसने लंबे समय तक व्यायाम किया था? लंबा समय व्यायाम कौन कर रहा है, रफीक कि रोहित? तो बिल्कुल रोहित कर रहा है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे कि रोहित ने अधिक व्यायाम किया। अच्छा फ्रेंड्स, अब कितना अधिक व्यायाम किया है ये भी निकाल सकते हैं। 18 में से 12 घटेगा तो 6 घंटा अधिक किया है ना। देखिए रफीक 12 घंटा ही कर रहा है, जबकि रोहित 18 घंटा व्यायाम कर रहा है। तो जस्ट इस प्रकार से 9 नंबर प्रश्न भी हमने सोल्व कर लिया है। कोई डाउट नहीं है? अब जानते हैं फ्रेंड्स, इसको आप दो तरीके से बना सकते थे। दूसरा तरीका पता है क्या है? 1 घंटा में 60 मिनट होता है ना, तो जस्ट इसको यहाँ पर 60 से गुणा करके भी बना सकते थे, लेकिन आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट इसी प्रकार से बना है ना, क्योंकि ऐसे तो बनाते आ रहे हैं। चलिए, अब फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट प्रश्न है 10 नंबर, ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिएगा। देखिए बोला गया है ना कि 25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ना, ए में 20 विद्यार्थी 60% या उससे अधिक अंक लेकर पास हुए हैं, और 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा बी में 24 विद्यार्थी 60% या उससे अधिक अंक लेकर के पास हुए हैं। तो किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर के पास हुआ है? बस इतना ही प्रश्न मैंने बोला गया है, समझिएगा। यहीं पर फ्रेंड्स हम 10 नंबर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना बड़ा प्रश्न उतना हल्का यहाँ पर समझिए उसका सोल्यूशन, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, हम ये नहीं चाहते हैं कि आपको हम यहाँ पर टाइम वेस्ट कराएं, है ना, कि इतना बड़ा बड़ा एक एक पेज में बनाइए। बस फ्रेंड्स हम यही हमारी कोशिश रहती है ना कि जितना छोटा से छोटा हो सके आपको हम समझा दें, ठीक है। सबसे पहले कक्षा ए है, लिख लीजिए कक्षा ए। लिख लीजिए अगला कक्षा बी, दो कक्षा है ना, कक्षा ए और कक्षा बी। इतना में कोई दिक्कत नहीं है। कक्षा ए में क्या है, कक्षा बी में क्या है ना, जो यहाँ पर समझिएगा। जो प्रश्न में दिया गया है ना फ्रेंड्स, हम वही लिखेंगे। सबसे पहले बोला गया है ना, ए में 20 विद्यार्थी है ना, 20 विद्यार्थी। फिर अच्छा कितना में से ना, 25 विद्यार्थी में से ना 20 विद्यार्थी पास हो गए हैं, ठीक है। तो ऊपर लिख दीजिए 20। टोटल कितना विद्यार्थी था? 25 ना, तो नीचे लिख देगा 25। बी में देखिए 30 विद्यार्थी था, जिसमें कि 24 विद्यार्थी, ऊपर लिख देंगे टोटल 30 में से। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसका सोल्यूशन यानी काटेगा जो काटिए, 520, 5 × 5 = 25, 6 से कट जाएगा, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। अब आप सोचेंगे कि यहाँ भी तो 60% था, यहाँ भी 60% था, तो इसको क्यों ना लिए? देखिए फ्रेंड्स क्यों नहीं लिए हैं। यहाँ भी बोला गया था ना 60% या अधिक अंक लेकर पास हुए, 60% या अधिक अंक लेकर के पास हुए। तो फिर से दोनों परसेंट सेम ही है। तो जब सेम ही है तो इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि लिखेंगे भी तो वो कट जाता ना। तो देखिए ऊपर भी 4/5 है और नीचे भी 4/5 है। क्या फिर से दोनों बराबर लग रही है? बिल्कुल बराबर है ही, है ना। तो प्रश्न में क्या बोला गया था, जो देखिए, किस कक्षा में विद्यार्थियों का अधिक भाग 60% या अधिक अंक लेकर के पास हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या किसी में 60 लग रहा है? यहाँ तो दोनों में हमें बराबर ही दिख रहा है। तो यहाँ पर ना आपको लिख देना है कि दोनों कक्षा में बराबर छात्रों ने 60% या अधिक अंक अधिक अंक से पास हुए, या फिर 60% या अधिक अंक लाकर पास हुए। बताया फ्रेंड्स, या इस प्रश्न में आपको कहीं से भी लग रहा है कि हमें यहाँ पर मतलब दोबारा समझाने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं। आप तो फ्रेंड्स इतना समझदार है ही, खुद ही समझ गए होंगे। बस इसी प्रकार से आपको लिखना है, ठीक ना। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसके आगे शेष कोई भी प्रश्न नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से 10 नंबर प्रश्न भी यहाँ पर सोल्व हो जाता है। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 10 नंबर ही नहीं बल्कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही आप यहाँ पर शानदार तरीके से समझे होंगे, है ना। कहीं पर फ्रेंड्स को डाउट अगर अभी भी बच रहा है कि हाँ ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसा है जो कि आप नहीं समझ पाए, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। हमने फ्रेंड्स पूरी कोशिश की है कि सभी प्रश्न आपको बढ़िया से समझाते हुए चले, है ना।
तो जो भी फ्रेंड्स कुछ बात ही कहानी हो कि आपको यहाँ पर हमारा वीडियो कैसा लगता है, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे कि नहीं समझे, क्या कुछ डाउट रह गया है, क्या फ्रेंड्स हमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, ये सब ठीक है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर अभी तक आपने यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से और ग्रुप से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। और फ्रेंड्स अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो बिल्कुल आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, है ना। जो भी कुछ बात करनी है जरूर हम आपसे बात करेंगे, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक करने देते हैं। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।